भले ही वो सिंगल पेरेंट हो पर खुद से बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसको अपने पति का साथ चाहिए होता है। तो उस गुलाम हैदर का पूरा अपने बच्चों पर अधिकार बनता है और भारत सरकार को उनके बच्चे उनको सौंप देने चाहिए, क्योंकि वकील जो होते हैं सिर्फ पैसों के। देखो सीमा को तो भाभी बहन और माँ और पता नहीं क्या क्या बनाने लगे हैं। जहाँ तक सचिन मीणा का बात है तो ये कहीं ना कहीं ये बलि का बकरा है, राजनीति का शिकार हुआ है जो दो देशों के बीच में खेली जा रही है। यही सचिन मीणा पूरे देश को पप्पू बना के रखा हुआ है। सीमा हैदर का मामला जिस तरीके से 18 महीने से चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं भारत की सरजमी पर टिक चुकी है आकर, कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान को मुझे पाकिस्तान से खतरा है। वहीं दूसरी तरफ उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अपने बच्चों की कस्टडी मांग रहा है। 18 महीने से बच्चे उसके साथ नहीं हैं। कहीं ना कहीं पिता का अधिकार होता है या नहीं, अपने बच्चे उसको वापस मिलने चाहिए या नहीं? देखिए बिल्कुल पिता का एक पूरा अधिकार होता है कि कोई भी मदर भले ही वो सिंगल पेरेंट हो पर खुद से बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसको अपने पति का साथ चाहिए होता है। तो उस गुलाम हैदर का पूरा अपने बच्चों पर अधिकार बनता है और भारत सरकार को उनके बच्चे उनको सौंप देने चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये एक गहरी साजिश है भारत के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के आंतरिक मामलों के खिलाफ। तो सीमा हैदर के खिलाफ पूरी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, देन उसके बाद उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चे उनको डिपोर्ट कर देने, बच्चे खामखा इन दोनों की आपसी रंजिश का शिकार हो रहे हैं। गुलाम हैदर को उसके बच्चे दे देने चाहिए और सीमा हैदर को जो भी उसके मुनासिब सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। पर हमारे देश में जब ऐसे वकील खड़े हो जाएंगे एपी सिंह जैसे, तो कैसे सज़ा मिलेगी? वो तो कहते हैं मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा पर सीमा को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको यहीं बसा के रखूंगा। देखिए हमारे देश में हर अपराधी को, चाहे वो बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, उसको आसानी से वकील मिल जाता है, क्योंकि वकील जो होते हैं सिर्फ पैसों के, इनको पैसे फेंके जाते हैं और ये आराम से किसी भी आपराधिक मामलों में खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर जो रेपिस्ट कांड हुआ हॉस्पिटल के अंदर, उसको अभिषेक मनु सिद्धवी जैसे वकील मिल जाते हैं। तो ये हमारे अदालतों की, हमारे लोकतंत्र की बड़ी वो एक विचित्र विडंबना है कि बड़े से बड़ा वकील जिसकी आप फीस दे नहीं सकते, एक सुनवाई उसकी फीस नहीं दे सकते, वहाँ पे पूरी सुनवाई के लिए उनको ऐसा महंगा वकील मिल जाता है। अच्छा, वो सीमा को अपनी बहन बताते हैं, क्या लगता है भाई बहन का रिश्ता हो सकता है क्या? देखो सीमा को तो भाभी बहन और माँ और पता नहीं क्या क्या बनाने लगे हैं। ये देश की युवाओं की मानसिक विकृति का एक अच्छा उदाहरण है कि एक देश के दुश्मन गद्दार जो आपके खिलाफ साजिश कर रही है उसको आप बहन बता रहे हो, आप उसको भाभी बता रहे हो। यह आपकी गिरी हुई मानसिकता का परिचय है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अब ये 18 महीने बीते हैं, अब कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही है कि अब वो ज़मानत उसकी जो है वो ख़त्म हो गई है, ज़मानत की अवधि जो थी वो ख़त्म होने वाली है, तो क्या दोबारा जेल जाएगी? और जेल जाएगी तो क्या भारतवासी ये चाहते हैं कि सीमा हैदर जल्द से जल्द पाकिस्तान जाए? देखिए उसकी ज़मानत अवधि जो है समाप्त हो रही है, वो जल्द से जल्द जेल जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती उसको जेल में रखा जाए और उसको पाकिस्तान ना भेजा जाए। हाँ, उसके बच्चों को मानवता के आधार पर गुलाम अली को दे दिया जाए। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से सचिन मीणा है, जो उसका हिंदुस्तानी बॉयफ्रेंड कह लीजिए, पति कह लीजिए, पबजी के प्रेम में भारत बुला लेता है और वो आ भी जाती है दो बॉर्डर पार करके, क्या पबजी में प्रेम हो पाएगा? क्या दो सरहदों दूर की बात है? देखिए ऐसी प्रेम कहानियाँ पहले भी देखने को सुनने को मिली है, लेकिन जहाँ तक सचिन मीणा का बात है तो ये कहीं ना कहीं ये बलि का बकरा है, राजनीति का शिकार हुआ है जो दो देशों के बीच में खेली जा रही है। और सचिन मीणा को भी कहीं ना कहीं पैसों का लालच है और वो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में पड़ा हुआ है और उसको इन चीज़ों का लाभ पहले भी मिल चुका है और वो इन चीज़ों का लाभ आगे भी लेना चाहता है, वो भी लालच में पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सचिन मीणा भी जो है पूरी तरह से इस सीमा हैदर के चुंगल में है और पूरी साजिश में उसके भागीदार बनता है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कई लोग सचिन को लप्पू और झिंगुर बताते हैं, कहते हैं सीमा के लायक नहीं है, शक्ल कैसी, दिखता कैसा, न कद है न काठी है, सीमा के साथ घूम रहा है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं सचिन सीमा की जोड़ी को? देखिए सचिन को लप्पू झिंगुर बोल के लोगों ने पब्लिसिटी पा ली, गाने बना लिए, सब कुछ हो गया, एल्बम रिलीज़ हो गई, उन्होंने पैसे भी छाप लिए, लेकिन यही सचिन मीणा पूरे देश को पप्पू बना के रखा हुआ है, पूरे देश को आंखों में झोल धोखा हुआ था कि इसको सीमा हैदर को इसने गैर कानूनी रास्ते से ये बिना डॉक्यूमेंट्स के ये लेकर आ गया। अगर सचिन मीणा और ये सीमा हैदर इस चीज़ में कामयाब हो जाते तो आने वाले देश की सुरक्षा को ही खतरा है और इस रास्ते आने वाले समय में और बहुत से ऐसी साजिशें को देश में देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें सचिन मीणा हो चाहे सीमा हैदर हो, दोनों के खिलाफ पूरी की पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो जिस तरीके से देखा जनता की राय सीमा हैदर को लेकर, जिस तरीके से बताया गया कि भगौड़ी तरीके से बाहर से आई है 2 सीमा पार कर और इसका समय बेहद नज़दीक है जब ये जेल जाएगी और जेल से सीधा पाकिस्तान रिपोर्ट कर दी जाएगी। गुलाम हैदर के समर्थन में भी लोगों ने बात की, कहा पिता को उसके बच्चे मिलने चाहिए। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।